एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो आपको उस वक्त मिलेगा जब आपकी लाइफ में कोई सडन चेंज आने वाला होगा। आप कोई सडन चेंज को बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे होगे और ये आपको खुद में भी महसूस हो रहा होगा, खुद में भी फील हो रहा होगा। हो सकता है आपकी करंट एनर्जी ऐसी हो कि जो आपके पास्ट में जो ट्रॉमास थे या थोड़े से जो टॉर्चर्स थे जो आप पिछले टाइम पे झेल के आए हो, आपने काफ़ी लॉन्ग टाइम में झेला है, वो फिर से एक बार मतलब रिपीट हुए या रिसेंट में फिर से एक बार आपको उन चीज़ों की याद आई हो या वो चीज़ फिर से आपके साथ हो गई हो। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आपके लाइफ में आने वाला है सडन चेंज जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ मेरे साथ जो पहले हुआ था अब वो फिर से अभी रिसेंट में थोड़ी सी ये 6-7 दिन की एनर्जी है कि 6-7 दिन में फिर से आपके साथ वही चीज़ हुई होगी। हो सकता है पहले जो आपको बहुत मतलब ट्रॉमा टॉर्चर या आपके फैमिली में ही बहुत झगड़े होते थे, तो उसी टाइप का झगड़ा फिर से हुआ हो और रिसेंट में ये वाली एनर्जी आ रही है। अगर आपकी लाइफ में ये हो रहा है, पास्ट की जो एनर्जीज़ हैं फिर से आपको वो लग रहा है कि ये फिर से आ रही हैं, पर आपने अपने आप में एक बदलाव देखा होगा कि आप पहले जो पास्ट में ये सब चीज़ें होती थी तो आप बहुत डर जाते थे, आप अपने आप को डिफेंड करते थे, आप अपनी सफाई देते थे। पर आप में इस वक्त आप में इतनी एनर्जी हो गई है कि आप उस जो भी आपसे ये बात करता है, आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आप अपनी बात रखने की क्षमता आपके अंदर आ गई। आपको इतनी पोटेंशियल आ गई है कि आप उस बात को डिनाई कर सको कि नहीं ये मैंने नहीं किया है। जो कि आप पहले होता था तो आप शांत रहते थे कि हाँ भगवान देखेगा, जिनके साथ जिन्होंने ये मेरे साथ गलत किया उनको भगवान कर्मा देगा। तो अब आपने भगवान के ऊपर ना छोड़ के आपने अपना जवाब दिया है, अपने आप को डिफेंड किया। आप में ये क्वालिटी आई है। रिसेंट में अगर आप कुछ ऐसा फील कर रहे हो या आपके माइंड में ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ चेंज हो रही है, मुझे फील हो रहा है कि 2026 में मेरी लाइफ जिस अकॉर्डिंग मुझे जीनी थी वैसी होगी। कुछ बहुत से लोगों को इंट्यूशन आ रहे होंगे, यूनिवर्स से निश्चित आपको साइन मिल रहे होंगे, सपनों के तरफ से मिल रहे होंगे। आपके जो स्वप्न आते हैं, सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, उन्हें आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, डिकोड कीजिए। उनका सबका मीनिंग निश्चित कहीं ना कहीं आपका यही होगा कि आपकी लाइफ में एक सडन शिफ्ट, सडन चेंज आ रहा है बहुत पॉजिटिव वे में। इस चेंज की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला। चलिए देखते हैं। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ये अपने लाइफ में इस चेंजमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में ये चीज़ें आने वाली हैं। अगर आपको अंदर से फील हो रहा है कि मुझे ये चेंज नहीं चाहिए या ये वीडियो मेरे लिए नहीं है या फिर ये वीडियो में जो भी बताया गया है ये शायद पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो आप वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं। क्योंकि आपको बिलीव करने के लिए सबसे पहले, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर खुद में बिलीव लाना होगा कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल। भले ही वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, पर आपको मुंह से बोलना होगा और मन से भी बोलना होगा कि यार इट इज़ पॉसिबल, मैं ये कर सकती हूँ। ये इम्पॉसिबल क्यों नहीं है? जब आपके माइंड में ये थॉट आया तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, हर हर महादेव या इज़ दिस पॉसिबल, आई बिलीव इन टू मैजिक, आप कुछ भी लिख सकते हो जो लिख के आपको मन में फील हो कि हाँ ये रीडिंग मैंने क्लेम कर ली है। आप वो लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, क्या चेंज आने वाला है। यूनिवर्स गाइडर्स, रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिए, इससे आप रीडिंग से टोटली अलाइन होंगे, टोटली जुड़ेंगे और जो चेंजेस हैं आपकी लाइफ में आने वाले हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से ग्रेप कर पाएंगे। यूनिवर्स गाइडेंस। ओके, मैंने बोला था चेंजमेंट का कार्ड आ रहा है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ चुका है। फर्स्ट कार्ड ही न्यू बिगिनिंग का, फर्स्ट कार्ड न्यू बिगिनिंग का, न्यू बिगिनिंग। फर्स्ट एंड सेकंड कार्ड पूरे न्यू बिगिनिंग के आए हैं एंड थर्ड कार्ड आया है हमारा पेंटिकल्स। लुक एट दैट, आप ये देखिए, एक ऑफ कप्स, एक ऑफ वॉन्ड और एक ऑफ पेंटिकल्स। ये दिखाता है कि आपके लाइफ में न्यू स्टार्टिंग होने वाली है। पुरानी चीज़ें फाइनली अंत हुई हैं, फाइनली चीज़ों का अंत हुआ है। इसका मतलब देखिए, ये सारे कार्ड एक ही से आए हैं। एक आपका इमोशन फुलफिल करेगा, ये आपको लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा, ये आपकी मनी की जो प्रॉब्लम है, मनी की जो दिक्कत है उससे पूरी तरीके से ऐसे रिजॉल्व करेगा कि आपकी लाइफ में चेंजमेंट
न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग, सडन शिफ्ट आ रहा है बहुत, और ये सच में मिरेकल ही है। सारे कार्ड आप देखिए, एक एक ऑफ कप, सारे मतलब स्टार्टिंग के ही कार्ड आए। सो ये बताते हैं हमारी लाइफ में कि न्यू स्टार्टिंग होने वाली है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, ओके, रीडिंग बिल्कुल सही जा रही है। जो भी देख रहा है रीडिंग बिल्कुल, अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ होने वाली है तो ये रीडिंग आपको आपके सामने ज़रूर आएगी, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। ओके, सो अब हम 2 कार्ड और निकालेंगे, फिर इन्हें डिकोड करेंगे कि इनका क्या मीन है। ठीक है, ओके। सो हमारे पास कार्ड, आई होप आप सब कार्ड देख पा रहे होंगे। सो आपका फर्स्ट कार्ड निकला है एक ऑफ पेंटिकल, जो आपकी न्यू बिगनिंग, न्यू जर्नी आपके। सो पहले जो 3 कार्ड हैं वो स्टार्टिंग के ही निकले हैं कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। इसे ग्रैब कीजिए, इसे क्लेम कीजिए, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपके लाइफ में इमोशनल लेवल में न्यू बिगनिंग आ रही है। कहीं ना कहीं जो आपकी हीलिंग नहीं हो पाई थी, आपके मन में बहुत सारे दुख, दर्द, पीड़ा थी, तो अब आप उससे उभरते निकल रहे हो, अब आप उससे बाहर निकल रहे हो, अपने पीछे के ट्रॉमास को अब आप भूल रहे हो। आपकी इमोशनल लेवल पे बहुत न्यू बिगनिंग हो रही, और आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, और प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मनी आ रही है। और ये न्यू बिगनिंग में आपके इंट्यूशंस भी बहुत हाई दिख रहे हैं। आप डायरेक्ट गॉड से अलाइन होने वाले हो, भगवान से जुड़ने वाले हो, क्योंकि आपके जो स्पिरिचुअल वर्क है, तो आपने कोई ना कोई ऐसा होगा कि आपने कोई एक ऐसी स्पिरिचुअल काम है, कोई ना कोई ऐसी पूजा पाठ जो अभी शुरू की है रिसेंट में, और वो आपको बहुत बेनिफिशियल है। वो आपने पहले कभी नहीं की, कुछ नया नया तो आपने पूजा में शुरू किया है, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना शुरू की, या मैनिफेस्टिंग करना, कुछ तो आपने शुरू किया है जो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बाध्य हो गए हैं भगवान। और आपने जितना पीछे किया था उसका पॉजिटिव रिजल्ट लेने को तैयार हो जाओ। ये मतलब आपकी लाइफ में बिगनिंग, न्यू बिगनिंग को आने से कोई नहीं रोक सकता, और ये बहुत पॉजिटिव वे में ये कार्ड बताता है कि आपके लाइफ में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, और बहुत सारी स्टेबिलिटी के साथ, विद पॉजिटिव रिजल्ट के साथ। जो भी चीज़ आएगी पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आएगी। आप काफ़ी पैशनेट दिख रहे हो, आप अपने क्रिएटिव फील्ड को लेके, आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपकी क्रिएटिविटी है वो बूम होती दिख रही है। ये आपकी लाइफ को चेंज करेगी, ये आपकी लाइफ को चेंज करेगी। आपकी क्रिएटिविटी बूम होगी, आपके लाइफ में एक बिल्कुल न्यू चैप्टर मतलब न्यू चैप्टर खुलेगा, और पुराने जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे क्लोज होंगे। आप बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हो। और अभी तक आपने लाइफ में मतलब 5 से 4 साल आपने अपनी लाइफ में बिल्कुल एक ही सा पैटर्न झेला है। आपने अभी तक आपकी लाइफ बिल्कुल एक पैटर्न में चल रही थी। आपने कुछ ना सोशलाइज करते थे, ना बाहर जाते थे। सो नाउ 2026 में आपका वो जो पैटर्न है अब वो टूटेगा, और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए मौके आएंगे, और ये आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करेंगे। और एक ऑफ पेंटिकल बताता है कि आपके लाइफ में मनी, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी, आप बहुत ह्यूज अमाउंट में मनी, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये आपके लाइफ में आकर ही रहेगा। अगर आपको बिलीव है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी तो ये आपको मिलकर ही रहेगी। अगर आपके माइंड में छोटा सा भी दिमाग में आ गया कि अरे मैंने तो कुछ मेहनत ही नहीं की, मैंने तो कोई पोटेंशियल ही नहीं डाला, मुझे ये चीज़ कैसे मिल सकती, तो वो चीज़ आपसे बहुत दूर हो जाएगी, वो कभी नहीं मिलने वाली। सो आपको अगर ये चीज़ चाहिए, अगर आपको पेंटिकल की एनर्जी चाहिए, क्योंकि आपकी रीडिंग में साफ साफ दिख रहा है न्यू बिगनिंग आ रही है। न्यू बिगनिंग आपकी मनी वाइज भी बहुत बड़ी बिगनिंग है, बहुत। सो आपका मतलब लाइफ एकदम पुनर्जन्म वाली होने वाली है, क्योंकि आपकी इमोशनल लेवल में न्यू बिगनिंग हो रही, आपके करियर वाइज में न्यू बिगनिंग हो रही, आपके मनी में भी न्यू बिगनिंग हो रही है। और ये न्यू बिगनिंग आपको फुलफिल करके जाएगी। अबंडेंस, मनी, प्रॉस्पेरिटी आपके रीडिंग में बहुत क्लियर दिख रहा है कि बहुत आने वाली है। और ये पेज ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि आपके अंदर अभी इमेच्योरिटी थोड़ी सी बाकी है। सो चीज़ों को थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से नहीं देखो, थोड़ा सा मैच्योर तरीके से देखो। कोई भी डिसीज़न सोच समझ के लो। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हो चीज़ें वैसी हो सकता है आप चीज़ों को बहुत निगेटिव वे में सोच रहे हो, वो चीज़ें इतनी निगेटिव वे में नहीं है, चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। एंड थर्ड कार्ड आया है हमारा 8 ऑफ सॉर्ट्स। 8 ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि किसी न किसी की
सच्चाई आपके सामने आने वाली है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है 2026 में, बहुत से ऐसे लोगों से आपका मतलब मन मुटाव होगा जिन्हें आपको लगता था कि ये तो मेरे साथ कभी चीट कर ही नहीं सकते, ये तो मेरे वेल विशर हैं, ये तो मेरे मतलब वैसा चड्डी बड्डी दोस्त टाइप्स नहीं होता, वैसे है, ये तो मुझे धोखा दे ही नहीं सकते। सो उनके मुखौटे उतरेंगे, उनका फेस रिवील होगा। सो आपको थोड़ा सा इमोशनल लेवल में, थोड़ा सा आपकी जो रिलेशन में चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिसबैलेंस रहेंगी। आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें डिसबैलेंस रहेंगी, पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ बूम होने वाली है, एकदम मैजिक होने वाला है। चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी, आपने जो जो मैनिफेस्ट किया था, जो जो मांगा था, वो सब आपको मिलने वाला है। और ये सडन शिफ्ट का दिखाता है, बहुत बिग चेंज है और बहुत स्पीड में है। ये कार्ड स्पीड को दर्शाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे घोड़ा का ये जो मुंह है और उसके बाल भी बहुत तेज़ी से जैसे उड़ रहा है। तो ये आपकी लाइफ में जो शिफ्ट है, ये चेंजेस हैं, बहुत स्पीड में आने वाले हैं। ये चेंजेस बहुत स्पीड में आएंगे और आपकी लाइफ को पूरा फुलफ़िल करके जाएंगे। और अगर आप कोई व्हीकल लेना, कोई कुछ मतलब व्हीकल परचेज़ करने की सोच रहे थे, मोटरसाइकिल, कार और कुछ भी, तो वो भी 2026 में लेने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं और आपके लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट चेंजेस आने वाला है। सो इसे ग्रैब करो। और मैनिफेस्टिंग अगर आप नहीं करते हो तो मैनिफेस्टिंग स्टार्ट कर दो, मैनिफेस्टिंग स्टार्ट कर दो। आप जो जो आपको लाइफ में चाहिए वो सब मिलेगा, वो सब मिलेगा। आपकी डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गई है, मेरा बिलीव कीजिए, आपकी डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गई है। आप जो मांगोगे वो मिलेगा, बस आपको मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि शनिदेव आपकी लाइफ में गुड कर्मों का आपका फल देने आ रहे हैं। और ये मेरी रीडिंग में काफ़ी टाइम से निकल रहा है कि शनिदेव आपके गुड कर्मों का फल देने आ रहे हैं। सो इसलिए आपकी डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है। आपने बहुत हार्ड वर्क झेला है, आपने बहुत चीज़ों को संभाला है, अब चीज़ों को छोड़ दीजिए, अब चीज़ों को अपने आप गो इन द फ्लो। अब चीज़ों को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा मैं ये भी संभाल लूँ, मेरे पर्सनल लाइफ में ये मुझसे गुस्सा हो गई, ये गुस्सा हो गया है, या फिर ये काम बिगड़ गया, मैं ये भी देख लूँ। नहीं, चीज़ें छोड़ो। आपने जितनी चीज़ों को पकड़ के रखा था, अब सबको छोड़ने का टाइम आ गया है और गो विद द फ्लो। लाइफ जहाँ ले जा रही है वहाँ जाइए, क्योंकि अब लाइफ डिसाइड करेगी, भगवान डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ जाना है। आपकी जब बारी थी तो आपने अपना बेस्ट दिया, आपने अपने मतलब सबके साथ गुड कर्मा किया, अपने इंट्यूशंस की सुनी, आपको जो सही लगा आपने वो किया, और आपने जो किया है बिल्कुल सही किया है। सो अब आपको उसका रिवॉर्ड लेने को तैयार होना है। आपको सिर्फ सेल्फ लव करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है। और आपके अंदर जो अभी हीलिंग की बिल्कुल कमी थी, हीलिंग नहीं थी आपके अंदर सेल्फ लव नहीं था, अपने आप को, आपके पास इतना भी टाइम नहीं था कि आप अपने आप को देख पाओ कि आप आज कैसे लग रहे हो। अपने हो सकता है काफ़ी लोगों को दिख रहा है कि आपने 4-5 साल से फ़ोटो ही अपनी क्लिक नहीं की, क्लिक की भी है तो मतलब ऐसे ही कर ली। कुछ ऐसे काफ़ी लोग होते हैं कि रैंडम जैसे आज सुंदर लग रहा है तो चलो फ़ोटो क्लिक कर लेते, तो आपने सेल्फ लव नाम की चीज़ ही छोड़ दी थी। सो यूनिवर्स कह रहा है कि चीज़ों को छोड़ो, जो चीज़ जैसा हो रहा है उन्हें भगवान के ऊपर छोड़ दो, चीज़ें अपने आप बैलेंस होंगी, चीज़ें अपने आप सही होंगी। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अपने माइंड को थका चुके हो। आप ऑलरेडी आप अपने जो आपकी सोल है उसे आप बहुत कष्ट दे चुके हैं। सो अब आपको वो करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ओके, हमारा 1 कार्ड निकल गया, द चैरियट का कार्ड। ओके, पेंटिकल की एनर्जी फिर से आ गई है। सो द चैरियट कार्ड बताता है कि अब आप दूसरों से ज़्यादा अपने फैसले को इम्पोर्टेंस देंगे। तो जहां अभी तक आप 2025 में, 24 में, 23 में, पिछले के ईयर्स में दूसरों के जो डिसीज़न होते थे उनमें आप ज़्यादा वजन देते थे, उनमें आप सोचते थे कि नहीं, शायद अपना आप डिसीज़न बंद कर लेते थे और दूसरों का जो डिसीज़न है उन्हें मानना प्रेफर करते थे कि नहीं यार इसने बोला तो ये सही होगा। सो अब आप अपने डिसीज़न सुनोगे, अपने फैसले खुद लोगे और डर से जो पीछे अपने कोई भी आपका फियर है उससे पीछे हटोगे और अपनी लगाम अपने हाथों में लोगे कि मुझे ये लाइफ में चाहिए, तो ये मेरा पक्का डिसीज़न है। चाहे चीज़ें जैसी हों, किसी को अच्छा लगता है तो अच्छा लगे या बुरा लगे तो बुरा लगे। आपके लाइफ में बहुत बड़ी सफलता, जीत मतलब किसी न किसी फील्ड में आपको बहुत बिग सक्सेस मिलने वाली है। और आपके लाइफ में जो भी कन्फ्यूज़न थी, अब आप कन्फ्यूज़न से बाहर आ रहे हो। अगर आप किसी दुविधा में थे, असमंजस में थे, तो अब आपको मजबूत फैसला लेने में यूनिवर्स आपको इतना कैपेबल बना देगा, महादेव आपको इतना कैपेबल बना देंगे कि आपको उन मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होगी चीज़ों को बैलेंस करने में।
ठीक है, आपकी लाइफ में एक नई दिशा मिलेगी, आपके गोल्स बहुत क्लियर होते दिखेंगे। आपके हो सकता है पिछले टाइम में आप 2 से 3 गोल्स के पीछे हो कि मैं करियर लूँ या स्किल क्षेत्र में जाऊँ या कुछ भी ऐसा होगा, तो अब आपको अपने गोल्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, रास्ता बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कि मुझे क्या करना है। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है कि मैं ये कर सकती हूँ वाली एनर्जी आपकी एक्टिव होगी। जहाँ आप हमेशा पहले डल होते थे कि हाँ शायद देखते हैं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मुझसे ही ये सब नहीं होता है, तो ये एनर्जी अब आप बहुत पीछे छोड़ने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मेरे साथ ये होगा, मुझे ये मिलेगा, मैं ये डिज़र्व करता हूँ। और ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छा अचीवमेंट है। अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई भी चीज़ मांगना चाहते हो, ये सबके लिए एडवाइस है कि तो आपको अपने आप को कभी भी इंसल्टेड नहीं करना है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, शायद मैं ये डिज़र्व नहीं करता, तो ये आपको कभी नहीं करना है। जो चीज़ आपको चाहिए भले ही आप उसके लायक नहीं है, तो आपको फिर भी बोलना है कि नहीं, आई डिज़र्व इट, मुझे चाहिए और मैं इसके डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, मैं अपनी चीज़ों को हमेशा मतलब बहुत अच्छे से प्रेप करके रखता हूँ। तो अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव बोलोगे तो यूनिवर्स आपको पॉजिटिव ही देगा। अगर आप निगेटिव बोलोगे तो आप हमेशा निगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। सो चलिए देखते हैं और आपकी लाइफ में एंजल कार्ड आ चुका है। ठीक है, द डेथ का कार्ड बताता है कि अब आप अपनी पुरानी साइकिल्स, पुराने पैटर्न, पुराने टॉर्चर, ट्रॉमा से आराम से निकल चुके हो और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। आपकी रीडिंग में मैंने पहले ही बोला था किसी न किसी के लाइफ में सडन चेंज आ रहा है। सो जो ये रीडिंग देखेगा सबके लाइफ में ये सडन चेंज आने वाले हैं, तभी आप इस रीडिंग तक आए हो। क्योंकि सारे कार्ड बिल्कुल न्यू बिगनिंग, सडन शिफ्ट, सडन चेंजेस, और चेंजेस इतने बिग हैं कि आपका मतलब चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, लाइक सेलिब्रिटी जैसी आपकी लाइफ हो जाएगी। जहां आप अभी कुछ भी नहीं हो तो आपकी लाइफ एकदम सेलिब्रिटी जैसी होने वाली है। आप खुद में शॉक हो जाओगे कि यूनिवर्स ने मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ें प्लान की थी, और हम तो हमेशा अपने आप को कोसते रहते थे कि मेरे लिए कुछ नहीं रखा, मुझे कुछ नहीं अच्छा मिला। सो यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत अच्छा प्लान कर रखा है। शनिदेव आपके गुड कर्मास का फल देने आ रहे हैं। तो ये जब शनिदेव, हम बार बार कहते हैं, जब शनिदेव आपके कर्मों का फल देने आते हैं तो वो मामूली रिज़ल्ट नहीं देते, वो आपकी लाइफ को ऐसा चेंज कर देते, ऐसा चेंज करेंगे पॉजिटिव वे में कि आप खुद शॉक हो जाओगे कि ऐसा मैंने क्या गुड कर्मा किए, ऐसे क्या मैंने कौन सी पूजा कर ली, क्या कर दिया, मुझे ये कितनी अच्छी चीज़ें मिल गई, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सो ये वाली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि फिर से आया है डेथ का कार्ड और फिर इसके बाद आया है द एम्परर। सो आपकी लाइफ में पुरानी टॉक्सिक चीज़ें, पैटर्न सब रिमूव हो रहा है, आपकी पुरानी साइकिल्स रिमूव हो रही हैं। नाउ अब आप अपने लाइफ की न्यू फेज़, न्यू चैप्टर में, सक्सेस वाले फेज़ में जाने को बिल्कुल रेडी हो चुके हो। द एम्परर का बताता है कि आपने अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं, आपने अभी तक, क्योंकि आपके जो स्ट्रगल है वो बहुत छोटी एज से शुरू हो गया था। हो सकता है ये आप 18 ईयर के हो, बहुत मतलब कम एज दिख रही है, आप बिल्कुल मैच्योर नहीं थे, आपने सिर्फ हाई स्कूल इंटर पास किया हो या आप ग्रेजुएशन ही स्टार्ट किया हो, तो तब से आपने अपने फैमिली में ये ज़्यादा दिख रहा है कि फैमिली में स्ट्रगल थोड़ा सा आपका शुरू हो गया। अब वो स्ट्रगल आपका अभी तक चल रहा है, लाइक 7-8 साल तक चल रहा है। सो आपने अब बहुत सारे अनुभव ले लिए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए हैं कि कौन सी चीज़ में कैसे रिएक्ट करना है, कोई व्यक्ति कैसे कर रहा, मतलब कैसे बात कर रहा है तो कैसे आंसर देना है, कौन सी सिचुएशन को कैसे संभालना है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको हो गए हैं। अब आप रेडी हो न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू चीज़ें ग्रैब करने के लिए, नई चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, और यूनिवर्स भी रेडी हैं। हो सकता है आप बहुत टाइम से यूनिवर्स से मांग रहे हो कि मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं मिल रही, क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ। आप उस वक्त आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं था चीज़ों का, सो इस वजह से ये चीज़ें आपसे इतनी दूर थी। पर आपको अब मैच्योर हो गए हो, आपको उन सभी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है कि अगर कोई मतलब आपके साथ बेकार करता है तो हमें उसके साथ बेकार नहीं करना है, आप जैसे हो आपको वैसा ही रहना है।
एंड अगेन किंग ऑफ वॉन्ड की आई है। आपके लाइफ में ग्रोथ स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आपको मिलेगी विथ ठहराव के साथ, जो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगी और बहुत लॉन्ग टर्म होगी। ये नहीं कि आपकी ग्रोथ हुई है 1 महीना 2 महीना बहुत अच्छे रिजल्ट में फिर रुक गए, नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म। और आपकी पैसन की एनर्जी भी दिख रही है, आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो। कोई भी आपका पैसन है तो आप बहुत उसमें अपना पूरी ऊर्जा लगाने वाले हो। जिस भी फील्ड में आप जाओगे पूरी अपनी ऊर्जा लगा दोगे अपने पैशन के प्रति। आप बहुत एनर्जेटिक दिख रहे हो, क्योंकि ये पहले ही रीडिंग में आ चुका था कि आप बहुत, आपके अंदर बहुत मतलब वो वाली एनर्जी आएगी, नो आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप वो सब अचीव करोगे जो आपको चाहिए। तो लास्ट 1 कार्ड यूनिवर्स क्या बताना चाहिए? ओके, आपके रीडिंग में आया है ये किंग ऑफ। आपकी एनर्जी बहुत चेंज होने वाली है, एनर्जी आपकी बहुत चेंज होने वाली है। आपकी रीडिंग में बॉन्ड के आप कार्ड देख सकते हो, एक ये कार्ड, एक ये कार्ड, एक ये कार्ड एंड ये कार्ड। तो ये बॉन्ड का बताता है कि जो भी लाइफ में आपके परिवर्तन होगा बहुत स्टेबल होगा, बहुत मतलब ठहराव के साथ होगा। ये चेंजमेंट बहुत ठहराव आपके लॉन्ग टर्म चलेगा। आप ये मान लीजिए लॉन्ग टर्म चलेगा, ये सक्सेस आपको लॉन्ग टर्म मिलेगी और आपके लाइफ में आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप कोई भी डिसीज़न बहुत अच्छे से ले पाओगे और लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होंगे, लोग आपसे बहुत इंस्पायर होंगे। आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट होगे, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना जान जाओगे और जहाँ चीज़ें आप अभी हैंडल नहीं कर पा रहे थे तो अब आपके अंदर वो चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता आएगी। और जैसे राजा हर परेशानी का हल ढूंढ लेता है, हर चीज़ का मतलब एक उसके पास वो होता है कि अच्छा ये है तो इसका क्या मतलब होगा। सो आपकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल राजा जैसी होती दिख रही है। आप अपने आप में 2026 में आप अपने आप को बहुत चेंज कर लोगे, बहुत चेंज कि आपका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, डिसीज़न लेने का तरीका, जो आपके अंदर मेच्योरनेस थी अब वो मैच्योर में बदल जाएगी, क्योंकि आप बहुत सारे एक्सपीरियंस देख चुके हो, चीज़ें देख चुके हो कि आपको अंदाज़ा हो गया है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कैसे नहीं करती। तो चलिए एक गाइडेंस आपके लिए, यूनिवर्स एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, एक आपकी गाइडेंस आपके आने वाले ओके यूनिवर्स गाइडेंस। ओके, मॉडरेशन का कार्ड आया। सो यूनिवर्स बता रहा है कि आपको अपने खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है कि वर्कलोड बहुत हो, क्योंकि आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है। सो वर्कलोड की वजह से आप चीज़ों को मतलब हो सकता है आप 10-10 12-12 बजे तक काम कर रहे हैं और खाना नहीं खा रहे हैं। सो आपको खाना खाना है, क्या खाना खा रहे हैं, कैसा जंक फूड ले रहे हैं कि हेल्दी फूड ले रहे हैं। सो इसका बहुत ध्यान रखना है। हो सकता है आपकी हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए तो आपको खाने का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है आप इस वक्त बहुत जंक फूड ले रहे हो, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो। आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं खानी, चीज़ों को ध्यान रखना है, चीज़ों को बैलेंस करके भी चलना है। अबंडेंस, आपकी रीडिंग में अबंडेंस के कार्ड आए थे। हमने बताया था कि आपकी लाइफ में मनी आ रही है, अबंडेंस एंड प्योर इंटेंशन। तो सबसे पहले तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही, मनी आ रही, फ्लो आ रहा है। और ये अबंडेंस कुछ मतलब ऐसा निगेटिव नहीं होगी, ये बहुत पॉजिटिव, बहुत स्टेबल, बहुत ठहराव के साथ आ रही है। और ये अबंडेंस जो आ रही, मनी आ रही है, ग्रोथ आ रही, सक्सेस आ रही है, ये बहुत पॉजिटिव वे में। लक्ष्मी जी आपके घर में नारायण जी के साथ आ रही हैं। आपके घर में लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ आएंगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी और आपकी लाइफ एकदम ड्रीम जैसी हो जाएगी। बहुत बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा कार्ड है ये, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अबंडेंस, मनी बहुत भर भर के आपको मिलने वाली। और प्योर इंटेंशन, बस यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप प्योर इंटेंशन से मैनिफेस्ट कीजिए। आप जो भी मांगना चाहते हो प्योर प्योर इंटेंशन से मांगिए कि अगर किसी ने भी आपके साथ बेकार किया या कुछ भी गलत किया है तो उसे छोड़िए, आप उससे छोड़िए। अपने लाइफ में आपको आगे क्या चाहिए वो मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टिंग में किसी का बुरा नहीं मांगना, आपको जो जैसा है उसे उसके हाल में छोड़ दीजिए। यूनिवर्स सबको सबके कर्मों का फल देता है, ये छोड़ के आपको अपना मैनिफेस्टिंग, आप जो भी पॉजिटिव चीज़ें और चाहिए आपको मैनिफेस्ट कीजिए। जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना अच्छा सोचिए। आपके मन में जो भी इच्छा है उसे प्योर इंटेंशन से किसी चीज़ में लिखना शुरू कर दीजिए। एक कागज़ में लिखना शुरू कर दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए, आप मतलब क्या चाहते हो, आपको अभी लाइफ में जो जो मिला है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हो तो ग्रेटिट्यूड शो भी कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं लास्ट वन
महादेव की क्या ब्लेसिंग है, महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। महादेव की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है आने वाले टाइम के लिए। ओके, सिर्फ मांगो, एंजल तुम्हारी सुन रहा है। मैंने अभी क्या बोला था आपको, आपकी रीडिंग में भी हम बोल चुके हैं, आपको सिर्फ मांगना है, आपको सिर्फ मांगना है, क्योंकि ये आपकी डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गई है। आप चीज़ें बोलोगे और वो चीज़ें हो जाएंगी। आपने ऐसा फील भी किया होगा। सो यूनिवर्स कह रहे हैं, भगवान खुद आपसे कह रहे हैं, आपको सिर्फ मांगना है और चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। सो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपको सिर्फ मांगना है, अपने मन से मांगना है और प्योर इंटेंशन से मांगना है। ये भी देखिए, प्योर इंटेंशन का कार्ड, ये भी मैनिफेस्ट का ही कार्ड है और ये भी मैनिफेस्ट का है कि आप कुछ जो मांगना है आप मांगो। आपको भगवान एक वरदान सा दे रहा है कि आपको जो मांगना है मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। चाहे अब आप ये मत देखिएगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। जब भगवान देने को तैयार है तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मांगिए, अपने औकात से बाहर मांगिए। तो चलिए, और महादेव क्या कह रहे हैं। ओके, धैर्य रखो, तुम्हारा वक्त आ रहा है। सो ओके, कैलाश से संदेश है आपका, महादेव का संदेश है कि धैर्य रखो, तुम्हारा वक्त आ रहा है। तो आप ये रीडिंग आप देख सकते हो, बहुत पॉजिटिव है। महादेव कह रहे हैं कि धैर्य रखो, बिलीव करो अपने कर्मास पे, महादेव पे। आपने उन्हें जितना जल चढ़ाया है, एक लोटा जल चढ़ाया है, जो भी व्रत करे हैं उन पे बिलीव करो, अपने कर्मास पे, गुड कर्मास पे बिलीव करो। धैर्य रखो, तुम्हारा वक्त आ रहा है, तुम्हारा वक्त आ रहा है। लोगों का वक्त आता था, आपका दौर आएगा। देखिएगा, तुम्हारी दुख और निगेटिविटी महादेव एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जितना भी दुख था, जितनी निगेटिविटी थी, जितने निगेटिव लोग थे, जितने निगेटिव थॉट्स थे, सब चीज़ों को महादेव दूर कर रहे हैं। महादेव अपने आप में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। महादेव आपके पास वो बुरी चीज़ें आने ही नहीं दे रहे हैं कि जिससे आपको अब हर्ट हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में पहले बहुत हर्ट हो चुके हो। सो महादेव खुद आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा निगेटिविटी ना आए या कुछ ऐसे दुख तकलीफ ना आए जो अब आपको परेशान कर सके, क्योंकि आप पहले से ही काफ़ी ट्रॉमेटाइज हो चुके हो उन चीज़ों के लिए। कॉस्मिक यूनिवर्स आपको बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दे रहा है। सो यूनिवर्स, महादेव आपके लिए बहुत सारा प्यार, सपोर्ट और लोगों का आपके प्रति हो सकता है अभी तक उतना आपको ना मिला हो प्यार, तो अब वो आपके लिए आ रहा है। कर्मा ब्लेसिंग, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। मैंने बोला था, पूरी रीडिंग में हमने बोला है कि शनिदेव आपको अच्छे कर्मों का, गुड कर्मास का फल देने आ रहे हैं। आपको बिलीव करना है, गुड कर्मास का फल देने आ रहे हैं शनिदेव। और हार्ट चक्र, तुम्हारा प्यार और रिसीव गिव कर पाओगे। अब आपके जो हार्ट चक्र जो अभी तक आपका ब्लॉक था, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में इतना क्योस देखा है, तो आपका हार्ट चक्र एकदम ब्लॉक हो गया है। ना आप किसी को प्यार दे पा रहे हो, ना किसी का एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि कहीं ये व्यक्ति फिर से वही चीज़ें तो नहीं रिपीट कर देगा। तो अगर कोई आपको प्यार देता भी है तो आपको मन में डर लगा रहता है कि शायद ये फिर से वही दिखावटी चीज़ें कर रहा है, ये दिखावटी कर रहा है, ये रियल नहीं है। सो अब आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है ताकि आप प्यार दे सको और रिसीव कर सको। सो इस रीडिंग को अगर आपको 1% भी लगाओ कि ये रीडिंग मेरे लिए है, हाँ ये चीज़ें मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, हाँ ये चीज़ें मेरे लाइफ में वर्क कर रही हैं, होंगी आगे चल के, तो आप इस रीडिंग को क्लेम करिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।